जय दोस्तों, मैं हूँ परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ। इस वक्त हम लोग बाराबंकी के जो भारतीय खाद्य निगम का जो यहाँ पे गोडाउन है वहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रबंधक मोहम्मद लारैब साहब। लारैब साहब, इस वक्त जो देश का 75वां अमृत महोत्सव बन रहा है उसमें सभी तरफ नई नई स्कीम्स लाए हैं। आप लोगों की तरफ से कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, क्या है यहाँ के बारे में थोड़ा तफसील से बताइए। ये भारतीय खाद्य निगम डिपो बाराबंकी में पिछले विगत 2 वर्षों में जो भी PMGKY स्कीम प्रधानमंत्री योजना में जो चावल या गेहूं का जो भी आवंटन हुआ है, हमने 100% यहाँ से पूर्णतः उठवाया है। यानी कभी भी वो RO लैप्स नहीं हुआ है। तो और हमारी तरफ से कोशिश रही है कि जितनी भी गाड़ियाँ जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा पाए अपने यहाँ ले जाने के लिए, वो हम पूर्णतः रूप से शायद देर तक उसको भरवा के उनका पूरा काम उस दिन का कार्य उसी दिन समाप्त करने की कोशिश करते हैं। और हमारी तरफ से मेन स्कीम इस वक्त भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही है कि फोर्टिफाइड राइस, जो कि मिनरल, आयरन और विटामिन्स और फोलिक एसिड से भरपूर है, तो वो जनता तक पहुंचाया जाए। अभी तक ये मिड डे मील स्कीम में ही चल रहा था। अब आगे आने वाले कुछ 1.5 महीनों के अंदर ये हर स्कीम NFSA की पात्र गृहस्थी और अंत्योदय योजना में भी इसका देने की तैयारी चल रही है। तो ये कितनी कैपेसिटी का है आपका है ये गोदाम हमारा करीब 68,000 MT कैपेसिटी का है। अच्छा। तो इसमें 68,000 MT कैपेसिटी का, और ये लोकल प्रोक्योरमेंट से करीब करीब चावल पूरे ज़िले भर को देने के लिए पर्याप्त हो जाता है। गेहूँ इस बार पर्याप्त नहीं हो पाया, थोड़ी सी मार्केट कंडीशन की वजह, तो वो पंजाब से आ रहा है। भारतीय खाद्य निगम के गोदाम पंजाब गोदामों से आ रहा है। अच्छा, तो क्या वजह रही कि गेहूं यहाँ पे इस बार नहीं आ परचेज कर? गेहूँ शायद मार्केट रेट थोड़े हाई थे, यूक्रेन वार और इन सब का कुछ असर रहा, और इस वजह से गेहूं का प्रोक्योरमेंट इतना नहीं हो पाया। लेकिन अगले साल उम्मीद करते हैं कि हम लोग गेहूं भी अच्छी तरह से प्रोक्योर करें। अच्छा, जो ये पूरा सिस्टम है खाद्यान्न का, ये गवर्नमेंट बहुत बेहतर कर रही है पहले से कि बिचौलियों तक जो है उनका जो काम था लूटपाट, उसको ख़त्म कर दिया है। क्या आप नया तरीका इसके लिए इनके लिए भारत सरकार ने एक नया तरीका लाए हैं कि फूड डिलीवरी सिस्टम, यानी कि डायरेक्ट जो है कोटेदारों तक माल पहुंचाया जा रहा है। जो डिप्टी RMO, जो ज़िला खाद्य विपणन अधिकारी के थ्रू ये माल निर्गत होता था, उन्हीं के थ्रू हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो उनके गोदामों में जाता था, उससे अब वो सीधे कोटेदारों में आ रहा है। वो RO जो भी कटता है रिलीज ऑर्डर, वो खाद्य वितरण अधिकारी हमें प्राप्त कराते हैं, और हम उनको जो वो जिस ट्रक में जिस कोटेदार को जितना कुंटल मात्रा जानी होती है, FCI उसको एग्जैक्टली उतनी ही मात्रा प्रोवाइड करा के दे देता है। पहले क्या सिस्टम था? पहले सिस्टम ये था कि वो अपने सेंटर्स पे ले जाते थे। जैसे अब टिकैत नगर उनका एक सेंटर है, तो वहाँ पे ले जाते थे, फिर वहाँ से कोटेदार उनके यहाँ से ले जाते थे। एक तो इसमें थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, 2 बार जगह उतरना फिर लादना हो रहा था, तो इस कॉस्ट को बचाने के लिए डायरेक्ट ये फूड। तो डायरेक्ट कैसे ले जाएंगे कोटेदार? अब कोटेदार ऐसे ले जा रहे हैं कि उनके कोटेदार, उन्होंने 3, जैसे फतेहपुर ब्लॉक के 3 कोटेदारों को एक साथ नियुक्त कर लिया। उनकी क्वांटिटी चावल की बनी 212 कुंटल, तो उस ट्रक में वो 212 कुंटल ले जाते हैं, और तीनों कोटेदारों तक सीधे ट्रक वो जाके उन्हीं की दुकान पे, कोटेदार की दुकान पे उतार देता है। अच्छा, तो मतलब वो पता होता था कि तीन कोटेदार या 4 कोटेदार का एक साथ एक ट्रक में जाता है। जी। और उनको जो सप्लाई जितना उनको करना होता है उतना वह सेंटर पे मिल जाएगा। तो इससे अच्छा, ये राइस जो आप बता रहे हैं, इसमें इसकी क्या क्वालिटी कैसे चेंज होती है? राइस क्वालिटी ये है कि इसमें जो रोज़मर्रा में खाने वाला चावल, उसमें अलग से राइस कर्नल्स मिलाए जाते हैं। वो विटामिन्स के कर्नल्स होते हैं, आयरन और फोलिक एसिड से युक्त कर्नल होते हैं। उसकी एक स्पेसिफाइड मात्रा है जो उसमें उतने चावल में मिक्स कर दी जाती है, ताकि जो है वो उसकी पौष्टिकता बढ़ी रहे। और उसमें ये ख़ासतौर से बच्चों और ग्रोइंग एज के लोगों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सीधे जो राशन की दुकानों से जो राइस मिलेगा उसकी ये क्वालिटी बेहतर होगी, उन तक पहुँचेगी, पौष्टिक और बेहतर क्वालिटी जी पौष्टिक होगा, वो उनके लिए खाने के लिए बेहतर होगा। तो ये अब तक ये आप जो बाहर से परचेस करते हैं, पूरी रैक यहाँ तक कैसे पहुँचती है आप तक? ये रैक दरअसल ये हमारे मूवमेंट डिवीज़न दिल्ली से ये प्लान होता है, और जैसे कि हमने आपको बताया कि DOS सिस्टम एप्लीकेबल है, नेट सिस्टम। उसमें क्या है, वो उनको हर तरीके से हमारे हर फ़ौरन के टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग उनको दिखती रहती है ऑनलाइन कि बाराबंकी गोदाम में कितना स्पेस खाली है, तो वो फ़ौरन इंडेंट लगा देते हैं। यानी अपने ही गोदाम के, भारतीय खाद्य निगम पंजाब के किसी गोदाम से उनके यहाँ एक्सेस माल है, तो वो सीधे जो है वो बाराबंकी में उन्होंने नेट पे देख लिया कि इनके यहाँ इतने अभी कैपेसिटी कम है, उसको पूर्ण करने से वो कर लेते हैं। और दरअसल हमसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग में ये भी पता किया जाता है कि आपके यहाँ कितना रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पंजाब से, हरियाणा से जो क्षेत्र है वहाँ से रेक आ जाती है। अच्छा, ये आप लोगों के बीच में, आप और राइस मिलर्स के बीच में हमेशा एक डिस्प्यूट चला करता है कि हम लोग गए और वहाँ पे सही परचेज नहीं किया गया, वापस कर दिया गया। बस वो थोड़ा सा इसमें ये है कि
उच्च अधिकारियों के और हम लोगों के भी एक निर्देश है कि जो भारत सरकार ने मानक रख दिए हैं कि अगर 3% डैमेज लेना है तो उसमें उस लॉट में सिर्फ 3% डैमेज होगा। अब वो डैमेज का परसेंट 0.2 0.3 से अगर डिफ़र कर जाता है तो उसमें कोशिश की जाती है कि उसको मिलर को स्पेसिफाई कर दिया जाए और समझा दिया जाए कि ये स्टॉक आपका कंजम्पशन के उपयोग नहीं है या भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत नहीं आ रहा है। बस उसी की ये थोड़ी बहुत जो है छुटपुट हुआ मुझे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जो हमारे पंजाब के किसान हैं, उनका जो गेहूँ चावल होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये अपने तरफ ये ऐसा क्या फ़र्क क्या है इसका वजह? दरअसल शायद उर्वरक शक्ति की कुछ वजह होगी, सॉइल कंडीशंस की बात होगी और इरिगेशन का जो उनका एक नेटवर्क है वो शायद थोड़ा सा बेहतर है हमारे उत्तर प्रदेश से। और बल्कि वैसे हमारे अभी जो चावल यहाँ का बहुत मशहूर है, बाराबंकी बेल्ट का चावल आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, यानी कि उसको मंसूरी चावल, महीन चावल यूज़ होता है। तो ये जो काला बाज़ारी एक शब्द था पहले बाज़ारों में बहुत ज़्यादा था, जी जी, उस पर कितना कंट्रोल हुआ है? उस पर बहुत कंट्रोल हुआ है और यहाँ तक कि अब ये है कि डायरेक्ट सप्लाई होने के कारण अब ये चावल सीधे जो है जो मैं बता रहा हूँ ना कोटेदारों तक पहुँचा है। तो ये बीच के जो बिचौलिए थे इसमें, इनका रास्ता सरकार ने काफ़ी हद तक रोक दिया, अवरोध कर। अच्छा, एक और सवाल है कि पहले एफसीआई में कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा इनका जो रख रखाव वो ठीक नहीं होता है। जी जी जी। कितना गेहूँ जो है खुली बरसात में ख़राब हो जाया करता था, दरअसल इसकी वजह क्या ये थी? थोड़ी सी इसमें भ्रांतियां हैं क्योंकि गेहूं एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जीव है, जिंदा है, थोड़ा वो बाहर रखा जा सकता है, उसमें मॉइस्चर गेन। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उसका एक टाइम पीरियड है कि बाहर रखने में उसको जल्द से जल्द उसको समाप्त करना है, लेकिन चावल नहीं रखा जा सकता। अब ऊपर से आदेश, सुप्रीम कोर्ट के भी ये आदेश हो गए हैं कि ओपन में लगा माल अब नहीं लगाया। तो विगत कई वर्षों से अब बाराबंकी के गोदाम में ये हमारे ओपन प्लेन्स बने हुए, लेकिन अब इसका यूटिलाइजेशन नहीं रह गया। कोशिश की जाती है कि गोदाम के अंदर ही गेहूँ चावल का रख रखाव हो। तो कैपेसिटी है आपके पास हाँ, सफिशिएंट? आप सफिशिएंट कैपेसिटी हमारे पूरे बाराबंकी को पूरे साल भर जितना चावल की ज़रूरत पड़ती है गेहूँ की वो हम रख लेते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं भारतीय खाद्य निगम में प्रबंधक गुण नियंत्रण के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, थोड़ा सा आप बताइए, जो टेक्निकलिटी है इसके बारे में भी बातचीत चल रही थी, जो नया राइस आप लेके आ रहे हैं, क्या है इसकी गुणवत्ता क्या है? ये नया राइस जो है ये फोर्टिफाइड, मतलब इसमें हमने अलग से विटामिन एंड मिनरल ऐड किए हैं। इसमें आयरन, जिंक और फोलिक एसिड बेसिकली है, जी। जो कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और मतलब जो मेल्टन्यूट्रिशन, कुपोषण से जो प्रभावित जनता है हमारी, वो उसकी सेहत का ध्यान रखा जा सके। अच्छा अच्छा, तो ये कैसे इसका ये रिसाइकिल कैसे होता है? एक्चुअली इसको चावल को पहले पीसा जाता है, चावल को पीसने के बाद उसको चावल का आटा तैयार किया जाता है, फिर उसके अंदर फोर्टिफिकेंट्स मिलाए जाते हैं, फिर मशीनों के थ्रू उस चावल को रीप्रोसेस करके चावल के आकार में फिर से ढाला जाता है और फिर उसको ड्रायर के थ्रू सुखा करके 1% की मात्रा में जो है जो हमारा सामान्य चावल में उसके अंतर्गत हम उसको ऐड करते हैं, जो कि जन सामान्य को पीडीएस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा, इनसे एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग ले सकते हैं। तो बिल्कुल एक पब्लिक में एक भ्रांति रहती है, एक मिथ है कि वो चाइनीज़ चावल आ गया, प्लास्टिक चावल है। ये प्लास्टिक चावल क्या है? हाँ, ये जो है जैसा आपने कहा कि भ्रांति है, ये एक तरीके की भ्रांति ही है। जन सामान्य में अभी इस चीज़ की अभी अवेयरनेस नहीं है कि मतलब ये न्यूट्रिएंट्स राइस हैं जो 1% की मात्रा में अतिरिक्त ऐड किए गए हैं। तो इसी के लिए जो है पीछे भी हम लोगों ने एक बार कार्यशाला की थी राज्य सरकार के कर्मियों के साथ में और उनको इस अवगत कराया था, परंतु शायद मतलब जो है कि सूचना के अभाव में ये बात जो है वो जो हमारा इंड यूज़र है, जो कंजम्पशन कर रही है हमारी ग्रामीण जनता, उस तक नहीं पहुंची। तो उसने उसको जो फोर्टिफिकेंट राइस के कर्नल से उनको एक तरीके से आर्टिफिशियल राइस समझ लिया, प्लास्टिक राइस समझ लिया। तो जो कि एक्चुअली में मतलब उच्च संवर्धन क्षमता वाला जो है चावल है, जिसके अंदर अलग से जो है विटामिन और मिनरल्स ऐड किए गए हैं। तो वो स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हैं और इसीलिए मतलब ये कि इस बार भारत सरकार ने ये निर्देशित किया है कि पत्रकारों के साथ में एक वार्ता करके उन पत्रकारों के माध्यम से ये चीज़ें जन सामान्य तक पहुंचाई जाएं कि ये जो चावल दिया जा रहा है ये उच्च गुणवत्ता युक्त चावल है, खाद्य चावल है, ना कि कोई प्लास्टिक चावल। अच्छा, क्या मार्केट में चाइनीज़ चावल है ज़्यादा, मतलब जितना हमारा प्रोडक्शन उससे ज़्यादा
चाइना से आता है कुछ इस टाइप के? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली चाइनीज चावल में एक्चुअली जो भी चीज़ें आर्टिफिशियल अवेलेबल हो रही हैं, तो एक जनरल टर्म दे दिया गया कि चाइनीज़ है, मतलब गुणवत्ता इसकी कमज़ोर है या इस तरीके है, तो उसको हम एक तरीके से चाइनीज आर्टिकल जो डिक्लेयर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि जिस मशीनों से ये चावल प्रोड्यूस किया जाता है, उसका सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो चाइना ही है, क्योंकि सस्ती लेबर की वजह से जो है चीप रेट में मशीनें वो अवेलेबल करा रहा है। तो उसी मशीनों के थ्रू सामान्य चावल को ही उच्चीकृत करके जो है वो चावल में मिला करके जन सामान्य को दिया जा रहा है। सर लास्ट में बताइए कि चावल खाना मतलब एक तरीके से तो कहते हैं ना कि चावल खाने से बहुत पेट निकलता है, आपको भी थोड़ा सा निकल आया, कितना यूज़ करते हैं चावल का? नहीं, चावल का यूज़ हम कम करते हैं। बेसिकली रोटी का कंजम्पशन करते हैं बस। थोड़ा सा ये कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से कुछ दिक्कतें हैं जी, इसकी वजह से। कितना चावल खाना चाहिए एक आदमी को? डिपेंड अपॉन कि आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं आपका जो है कि जो कार्य क्षेत्र है वो कैसा है। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, आप ज़्यादा चावल का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। जहाँ पे फिजिकल आप वर्क ज़्यादा नहीं करते हैं, वहाँ पे कम राइस भी आप खा सकते हैं। तो डॉक्टर्स भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आप एक छोटी कटोरी चावल खाएं जो जन सामान्य है, और बाकी तो जो खेतों में काम करते हैं वो तो अपनी डाइट। लेकिन ये बताइए, दोनों में चावल का डाइजेशन तो जल्दी हो जाता है ना? कोई डॉक्टर्स वाली बातें हम आपसे पूछे ले रहे हैं क्योंकि आम पब्लिक जानना चाहती है। चावल तो जल्दी डाइजेस्ट होता है ना? चावल जल्दी डाइजेस्ट होता है, लेकिन चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कार्बोहाइड्रेट ही है, जो आलू के साथ भी जाता है, चावल के साथ भी जाता है, बहुत सारी चीज़ों के साथ में जाता है। तो अब ये किसी भी चीज़ का अगर हम इन एक्सेस में सेवन करेंगे तो वो उसका कहीं ना कहीं उसका जो है दुष्प्रभाव जो है वो शरीर पे पड़ता ही है। चलिए, हम FCI के गोदाम आए थे। बहुत सारी बातें हैं जो आम भाषा में लोग नहीं जानते या हम नहीं जानते, लोगों तक वो पहुंचनी चाहिए, वो जानकारियां होनी चाहिए। जो आरोप थे उस पर भी हमने इनसे बात की, काफ़ी कुछ जाना, और भारत सरकार की ये जो योजनाएं हैं इसका सीधे लाभ जनता तक पहुंचेगा, यही हमारी शुभकामना भी सबके लिए। धन्यवाद।